धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारत के बहुसंख्यक वालों, विशेष करके मैं ना चाहते हुए भी आप लोगों के बीच आया हूँ। नुपुर शर्मा और जिंदल के प्रकरण को लेकर कि नुपुर शर्मा और जिंदल ने जो वक्तव्य दिया है, हर चैनलों में उसे दिखाया जा रहा है और बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया, उनके पता सहित चिट्ठी में। इसी पर ही मैं चर्चा करूंगा। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य, भूतपूर्व इमाम मस्जिद बरवाला बड़ी मस्जिद, जिला बागपत, जिस बागपत जिला के एमपी हैं, उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था। उनका नसोली है, मैं बरवाला में। मैं दो टुक में इसका जवाब देना यह चाहता हूं कि भले ही संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व के आंगन में एक भूचाल आया हुआ है कि जो बात कही गई उसके लिए माफ़ी मांगे। कौन माफ़ी मांगे? और माफ़ी मांगना नहीं, माफ़ी उन्होंने मांगी है, ने उन्हें गिरफ्तार करो। माफ़ी मांगने का समर्थन भी मैं नहीं करूँगा कि मैं क्या अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं माफ़ी मांगूँ। जब मैं हम सच बोल रहे हैं तो उस पर माफ़ी किस बात के लिए है? मैं निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ तक बीजेपी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से दोनों को निकाल दिया, बीजेपी मरीचिका है। बीजेपी हिंदुओं का मसीहा न था न है, न आरएसएस हिंदुओं का मसीहा कभी था और न आज है। ये लोग हिंदुत्व को जानते नहीं। भले ही बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच सीना जिनको बताया जा रहा है, 56 इंच सीना अगर किसी को देखना हो तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, 56 इंच सीना तो ऋषि दयानंद के ही थे। जिस 56 इंच सीना को लेकर के ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश को लिखा और इसी सत्यात प्रकाश में उसी 14 समुल्लास पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने अक्षरशः सही दिखाया है, बताया है। मैं पिछले रविवार को, परसों दिन, मैं कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है इस पर बोला, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ। रही बात मोटा भाई की, मोटा भाई तो मोटा भाई है, इनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, मोटी बुद्धि है। नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निकालने से पहले ही इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी और ये बात कहाँ तक सही है उसकी पड़ताल करते हुए ही संपूर्ण भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण इस्लाम जगत को ये बता देना चाहिए था कि ये बात सच है या झूठ। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आज अगर कतर देश में भारत का विरोध हो रहा है, भारत का विरोध किया है कतर वाला, तो मैं कतर वालों से पूछना चाहता हूँ कि जो बात कही गई, जिन व्यक्ति के लिए कही गई, उन व्यक्ति के जीवन में ये बातें थी या नहीं, ये बातें उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था या नहीं। अगर उन्होंने अपने जीवन में इन्हीं बातों को अपनाया था तो फिर ये दोष क्यों लगाया जा रहा है? दोष किस लिए दिया जा रहा है? इसलिए विशेष करके मैं भारतवासी हिंदुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आरएसएस कहिए या बीजेपी कहिए, इससे उद्धार होना नहीं है। न राष्ट्र का उद्धार होना है, न हिंदूवादियों का उद्धार होना है, सनातनियों का उद्धार होना है। सनातनियों का उद्धार करने के लिए ऋषि व देव दयानंद, जो 1800 शतक में जिन्होंने ये अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश लिख करके मुसलमानों को
ये बता दिया। और आर्य समाज 1875 में जन्म हुआ। 1875 से लेकर आर्य समाज जन्म काल से लेकर के आज तक मुसलमानों को इस बात का सच्चाई पता कराते आए हैं, मुसलमानों से डिबेट और शास्त्रार्थ कराते आए हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं महेंद्र पाल आर्य खुली चुनौती दे रहा हूं संपूर्ण इस्लाम जगत को कि हदीस में जो बातें कही गई हैं, हदीस में जो बातें लिखी गई हैं, ये हदीस भी तो उन्हीं लोगों की लिखी हुई है। उन्हीं लोगों ने ही ये हदीस लिख करके दिया है, दुनिया वालों के सामने आज प्रस्तुत है। जो दुनिया वालों के सामने जो हदीस प्रस्तुत है कि दुनिया के लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? दुनिया के लोग पढ़ करके ही इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसको बता रहे हैं। तो इस्लाम जगत को चाहिए कि इन हदीसों को बैन करें, हदीसों से इन सब बातों को निष्कासित करें। और फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि हदीस में केवल उतना ही नहीं लिखा है, लिखा गया है वो रात्रि में। इस सच्चाई को अगर कोई उजागर किया है भारतवर्ष के अंदर, उस संस्था का, उस संगठन का नाम आर्य समाज है और उसके संस्थापक का नाम ऋषिवर देव दयानंद है। मैं दो टूक में ये चुनौती दे रहा हूं कि संपूर्ण हिंदू कहलाने वालों को यह मूर्ति पूजा छोड़कर सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना चाहिए। ऋषि दयानंद के अनुयायी बनना चाहिए। ऋषि दयानंद के अनुयायी बनने पर ही इस्लाम को जाना संभव होगा। अगर ऋषि दयानंद को नहीं जान पाए तो इस्लाम का जाना संभव नहीं होगा। इस्लाम के सच्चाई को जाना हिंदुओं के लिए संभव नहीं है। इन हिंदुओं के अदूरदर्शिता के कारण बहुत अनर्थ हुआ है। इसलिए मैं संपूर्ण भारत के हिंदुओं कहलाने वालों को आर्य समाज के लिए दावत दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं। अगर इस्लाम को जवाब देना हो तो एकमात्र संस्था है जिसका नाम आर्य समाज है। मैं आज 39 वर्षों से यही काम करता आया हूं। दुनिया के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग सच्चाई को जान रहे हैं। इसलिए दुनिया वालों से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आर्य समाज को ज्वाइन करिए। आर्य समाज ही एकमात्र उद्धारक है इन हिंदुओं का उद्धारक आरएसएस नहीं है, क्योंकि वो स्वयं दिग्भ्रमित हैं, पथभ्रष्ट हैं। और उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी भी पथभ्रष्ट हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। ऋषि दयानंद के किए कर्मों के बारे में उन्हें आभास नहीं है, यद्यपि वो भी गुजराती हैं जिन्होंने वेद को 5000 साल बताया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा हूं कि दुनिया बनी कितने दिन? वेद अगर 5000 वर्ष है तो इससे पहले जो लोग थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काल 9.5 लाख वर्ष बताया जाता है। तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम वेद से वंचित थे, वेद ज्ञान से वंचित थे? ये ना तो मोटा भाई को पता है और ना 56 इंच सीना कहलाने वाले को पता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं 56 इंच सीना देखना हो तो केवल और केवल ऋषि दयानंद को ही देख सकते हैं। ऋषि दयानंद ने ही 56 इंच सीना लेख करके कुरान पर कटाक्ष किया है, यद्यपि उससे पहले भी कई लोगों ने किया है। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मेरा विषय यहाँ आज ये है। यद्यपि इस सत्यार्थ प्रकाश को दिखा करके मैं परसों रविवार को आप लोगों को वीडियो दिया था। आज मैं फिर ये निवेदन कर रहा हूं कि संपूर्ण भारतवासियों को आर्य समाज का साथ देना चाहिए और आर्य समाज का साथ देते हुए नुपुर शर्मा और जिंदल को साथ लेकर इस्लाम वालों से मुकाबला करना चाहिए। इस्लाम वालों से ये कहना चाहिए कि जो बात कही गई वो सच है या नहीं, ये बातें तुम्हारी किताब में है या नहीं। और मैं दो टुक में दावा के साथ ये कह रहा हूं, अगर ये हदीसों में ना हो तो मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं चुनौती दे रहा हूं, खुली चुनौती है।
अगर हदीसों में ये बात न मिले, एक नहीं कई हदीसों को मैं दिखा दूंगा, कई हदीसों से मैं दिखा दूंगा ये बात अक्षर सा सही है, और ये उन्हीं लोगों की लिखी हुई किताब है, उन्हीं लोगों की लिखी हुई ग्रंथ है। अगर वो लोग अपनी लिखी हुई ग्रंथों को मार्केट से हटा देते हैं, उठा देते हैं, तो लोगों का पढ़ना बंद हो जाएगा, कहना भी बंद हो जाएगा। यही सत्याप्रकाश केस को मैं दिल्ली हाई कोर्ट से इसी आर्गुमेंट के साथ जीता हूं। जब इसी सत्याप्रकाश पर बैन लगाने का प्रयास किया लोगों ने, तो मैं यही हवाला दिया था कि वो सत्याप्रकाश में जो बात लिखी गई है, ये बात इनके ओरिजिनल कुरान में लिखी हुई है या नहीं देखें। अगर ओरिजिनल कुरान में ये बातें लिखी हुई है तो कुरान में रहने से ही यहाँ सत्याप्रकाश में टिप्पणी की गई है, कुरान से वो हटा लेंगे तो सत्याप्रकाश अपने आप बैठ जाएगा। ये केस मैं दिल्ली हाई कोर्ट से जीता हूँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि संपूर्ण भारतवासी हिंदू कहलाने वालों को विशेष करके आर्य समाज का समर्थन करना चाहिए, आर्य समाज का मेंबर बनना चाहिए, आर्य समाज का साथ देना चाहिए। जिस आर्य समाज ने 1800 के दशक में, आज तो 22 का दशक चल रहा है, जिस 1824 या 25 में ऋषि दयानंद का जन्म हुआ, उन्होंने होश संभालने के बाद इस कालजयी ग्रंथ अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश को लिख करके दिया है। और इसमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसी किताब के बल पर, इसी किताब के बेस पर भारत के अनेक मुसलमानों को वैदिक धर्मी बनाया, जिसमें से मैं भी एक हूं। वैसे ही और अगर हैं, लेकिन वो लोग वैदिक धर्मी नहीं है, वो लोग जानते नहीं है वैदिक धर्म को। वर्तमान समय में नुपुर शर्मा का समर्थन अगर दे सकता है, वो केवल आर्य समाज ही दे सकता है। जिंदल का अगर समर्थन कोई दे सकता है तो वो भी आर्य समाज दे सकता है। इन बातों को खुलकर कहने वाला कोई चैनल है तो वो सुदर्शन न्यूज चैनल ही है। किसी और चैनल में ये नहीं बताया जा रहा है। कल मैं वारिस पठान को सुन रहा था, वारिस पठान कह रहा था बार बार कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, पार्टी से निकालने से क्या होगा। अरे उसको अरेस्ट तो तब करे ये बातें थी या नहीं, तू बता, ये सच है या नहीं। जिनको महापुरुष माना जा रहा है, जिनको महापुरुष कहा जा रहा है, उन महापुरुष में ये बातें थी या नहीं, उनके जीवन की ये घटना है या नहीं। अगर उनकी जीवन की घटना है, तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, तुम्हारी किताब से हवाला दिया जा रहा है, तो नुपुर शर्मा पर दोष क्यों लगाया जा रहा है। तुम अपनी किताब से हटा दो, तुम अपनी किताब से निकाल दो, लोगों का कहना बंद हो जाएगा, लोग बोलना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं अधिक ना बोलता हुआ केवल 2 टुक में इतना ही कहना चाहा कि नुपुर शर्मा और जिंदल का समर्थन एकमात्र आर्य समाज के द्वारा ही मिलना संभव होगा। कोई हिंदू इसका समर्थन नहीं दे सकता। और बीजेपी को, मोटा भाई को आप लोगों ने देख ही लिया है कि ये समर्थन देने के बजाय पर्दा झाड़ लिया, अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। आने वाला 24 में समय इनके लिए अच्छा नहीं आ रहा है। इन्होंने इसी तरीके से अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। बंगाल में आज जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे, आज बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में जा रहे हैं, उसका कारण भी यही है। बंगाल से जो लोग अपने जान जोखिम में डाल करके बीजेपी पार्टी का समर्थन किया, आज वो लोग अपने घर से बेघर हुए हैं। बीजेपी वालों ने आज तक उनकी खबर नहीं ली। ये विडंबना है। इसलिए आने वाला समय बीजेपी के लिए खूब अच्छा नहीं आ रहा है। पर मेरा प्रकरण बीजेपी नहीं है, मेरा प्रकरण केवल इस्लाम है। इस्लाम को अगर जवाब देना हो तो केवल आर्य समाज ही दे सकता है। किसी और संगठन में वो ताकत नहीं, वो दम नहीं कि इस्लाम वालों को जवाब दे सके। इस्लाम वालों को जवाब देने के लिए केवल इतना ही है, आप लोग आइए, आर्य समाज के सदस्य बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, कहिए भारत माता की जय।